का कमरा कहां है? मस्जिद में छोटा सा कमरा है। इमाम साहब के बच्चे कहां रहते? गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं। बीवी कहां रहती? गांव में रहती है। आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं। क्या इमाम साहब को यह हक नहीं है कि वो अपने बीवी बच्चों के साथ रहें? आप करोड़ों कमाते हैं, लेकिन आपने अपनी मस्जिद के इमाम को उसकी बीवी बच्चों से दूर रखा। वो बेचारा जिंदा है, मगर उसकी बीवी विधवा और बेवा बनकर के जिंदगी गुजार रही है। वो जिंदा है, उसके बच्चे यतीम बनकर के जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे भाइयों, क्या यह न्याय नहीं है? क्या ना इंसाफी नहीं है? आप अपने इमाम के लिए कमरे का इंतजाम कीजिए, उसके लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम कीजिए। और इमाम का काम सिर्फ 5 टाइम की नमाज पढ़ाना ना हो, मस्जिद के अंदर ऐसी क्लास भी चले। आपके छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहां उन्हें कोई कुरान नहीं पढ़ाता, वहां उन्हें कोई इस्लाम नहीं बताता, वहां कोई नबी की सीरत नहीं बताता। आपका बच्चा, आपकी बच्ची 1 घंटे के लिए मस्जिद में आए, इमाम साहब को तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दीजिए। इमाम साहब से कहिए हमारे बच्चों को थोड़ा दीनियात भी पढ़ा दीजिए, थोड़ी दीन की बेसिक चीजें पढ़ा दीजिए। मेरे भाइयों, लिख के रख लीजिए, अगर आपने इस काम पर मेहनत किया, 10 साल बाद आप देखेंगे आपके ये बच्चे और बच्चियां जिन्होंने मस्जिद में बैठकर इमाम साहब से नमाज की दुआएं सीखी थी, तौहीद का सबक सीखा था, नबी की सीरत सीखी थी, आपके बच्चे और बच्चियां जवान हो जाएंगे, मगर नमाज की दुआएं उनको याद रहेगी, नबी की सीरत उनको याद रहेगी, रब की तौहीद उनको याद रहेगी। जब आपने वो सबक उनको दिया ही नहीं, तो आप उनसे उम्मीद क्यों करते हैं? मेरे भाई, साल में एक तकरीर सुन करके और जलसा सुन करके आप उस नौजवान से जो कॉलेज में पढ़ता है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जो दिन रात बेहयाई के बीच में रहता है, और आप उस बहन से, उस लड़की से जो मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप की दुनिया में रहती है, आप उससे ये उम्मीद रखें कि वो पर्दा करने लगेगी, वो नमाज पढ़ने लगेगी, वो नेकी के काम करने लगेगी। एक दिन के, एक रात के जलसे से ये पॉसिबल नहीं है। मेरे भाई, अपने बच्चों को दीन की तालीम दो। जानते हो, बच्चों से हमें बड़ा प्यार होता है। एक मर्तबा बिहार का एक सफर था, मैं सफर में था, मेरी बीवी का फोन आया, मेरी छोटी बच्ची की उंगली में चोट लग गई। बच्चे खेलते रहते, चोट लग जाती, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी। बच्ची के उंगली में चोट लगी, मैं घर पे नहीं हूं, बीवी मेरी बता रही थी, वो रोने लगी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये मोहब्बत होती है एक बाप के दिल में, औलाद से मोहब्बत हर बाप के दिल में होती है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत हम करते हैं कि औलाद की उंगली कट जाए तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। औलाद की को हल्की सी खरोंच भी आ जाए तो माँ बाप तड़प जाते हैं। कुरान करीम में अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जहन्नम की आग पेट्रोल और डीजल से नहीं जलेगी, जहन्नम की आग तो इंसान और पत्थरों से जलेगी। मेरे प्यारे साथियों, जिस औलाद को एक हल्की सी खरोच में आप पसंद नहीं करते, वो औलाद आपकी जहन्नम की आग में जाए, आपका बेटा जहन्नम की आग में जाए, आपकी बेटी जहन्नम की आग में जाए, या आप कैसे गवारा कर लेते हैं? मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों को दीन की तालीम दो, अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम दो। और जब तालीम की बात आई है तो एक बात और नोट कर लीजिए, आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको पढ़ाई हासिल करना है तो आप टीचर के पास जाते हैं, आपके पास अगर मोबाइल आपका खराब हो जाए तो आप मोबाइल की रिपेयरिंग करने वाले के पास जाते हैं। दीन के अंदर जब दीन सीखने की बात आए तो दीन हरे गैरे न तू खैरे से नहीं सीखा जाएगा, दीन सीखा जाएगा तो दीन के जानकारों से सीखा जाएगा। फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, तुम्हारे पास अगर शरीयत की मालूमात नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो तुम उलमा से कांटेक्ट करो, तुम उलमा से दीन का इल्म हासिल करो। तुम जाहिलों के पास जो कोट पैंट और टाई लगा करके और बड़ी बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करके और बड़े बड़े चैनल खोल करके बैठ जाएं और अपने आप को ये बावर कराएं कि वो बहुत बड़े अल्लामा है, जबकि कुरान की वो एक आयत ढंग से नहीं पढ़ सकते, वो अल्लाह के नबी की एक हदीस नहीं ढंग से पढ़ सकते, तुम उनको उलमा का दर्जा न दो। दुनिया में हम बगैर डिग्री के डॉक्टर के पास
नहीं जाते, हालांकि वो दुकान खोल के बैठा है। लेकिन हमारे अगर हार्ट का मसला है हम हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, कैंसर का मसला है हम कैंसर के डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट का मसला है हम पेट के गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। मेरे भाइयों, दीन इतना सस्ता कैसे हो गया, दीन इतना मामूली कैसे हो गया, और दीन को आपने इतना हल्का दर्जा क्यों दे दिया कि किसी की तकरीर आप सुनने लगे और किसी से भी दीन का मसला पूछने लगे। आज मुझे बड़ा अफसोस होता है जब बंगाल में आकर के मुझे यह पता चलता है कि ऐसे ऐसे जाहिल यहां मौजूद हैं जो ये फतवा दे रहे हैं कि अगर कोई औरत पर्दा नहीं करती है तो वो काफिर हो जाती है। ऐसी तकरीरें और ऐसे बयान हमने सुने कि जो औरत पर्दा नहीं करती वो काफिर हो गई, और अगर शौहर के साथ मिल रही है तो ज़िना कर रही है। मुझे बताया, आपके इसी कलियाचक में किसी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं और फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर उनके लाखों हजारों फॉलोअर। सच कहा था अल्लाह के नबी ने, कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई थी, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद, अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, दुनिया से जब धीरे धीरे उलमा चले जाएंगे तब दुनिया से इल्म चला जाएगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, और जब उलमा धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे तो लोग जाहिलों को जिन्हें कुरान पढ़ने की तमीज नहीं, जिन्होंने कभी मदरसे का मुंह नहीं देखा, जिन्होंने असातिज़ा से इल्म हासिल नहीं किया, 4 किताबें पढ़ ली, 4 वीडियोस देख लिए, 4 यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख लिए, अल्लामा बन गए, ब्रदर बन गए, इंजीनियर बन गए, और उन्होंने लोगों को फतवा देना शुरू कर दिया। वो लोगों को फतवा देने लगे और लोग उनसे फतवा पूछने लगे, फज़ल्लू व अज़ल्लू, वो खुद भी गुमराह हो रहे हैं और दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। इल्म हासिल करना है तो उलमा से हासिल, शर्माओ मत, दीन के सीखने के मामले में कोई शर्म नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं बैठा हुआ था सरदार साहब के घर में, एक नौजवान आया, क्रेडिट कार्ड लेके आया। शेख साहब इसका क्या मसला है क्रेडिट कार्ड? मैंने कहा बड़ा सिंपल मसला है, इस्लाम का कानून है, शरीयत का कानून है कि आप अगर किसी को लोन देते हैं, कर्जा देते हैं, तो कर्जा के ऊपर आप कोई प्रॉफिट नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पर मैं अब्दुल गफ्फार, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मैंने आपसे कहा 10,000 रुपया आप मुझे दे दीजिए। आपने कहा शेख साहब मैं 10,000 रुपया आपको दूंगा, आपकी जरूरत पड़ रही है, मैं काम आपके आऊंगा, मगर आप मुझे रिटर्न करेंगे तो 10,000 की जगह आप मुझे 10,500 रुपया, 11,000 रुपये देंगे। अब सुन लो शरीयत का कायदा क्या है, इसको बड़े खुले दिमाग से सुन लो। मैंने आपसे कर्जा मांगा, आपने कर्जे पर प्रॉफिट मांगा, कर्जे के ऊपर जो प्रॉफिट आपने मांगा और मैंने आपको दिया, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इसी को सूद कहते हैं, इसी को ब्याज कहते हैं। हां, आपने मुझको 10,000 रुपये दिए, आपने कोई डिमांड नहीं की, आपने किसी ख्वाहिश का इजहार भी नहीं किया कि मैं आपको उस कर्ज के ऊपर कोई मुनाफा दूं, लेकिन जब मैं आपको लौटाने लगा तो मैंने अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से मैंने 10,000 की जगह आपको 11,000 दे दिए कि भाई आप मेरे काम आए थे, मेरे मौके पर, ये लीजिए मैं 1,000 रुपया आपको अपनी तरफ से दे रहा हूं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये सूद नहीं है, ये ब्याज नहीं है, ये अल्लाह के नबी का तरीका था। अब जब आप किसी को कर्जा लौटाते थे तो कुछ ज्यादा दे देते थे, मगर कर्ज के ऊपर प्रॉफिट की डिमांड करना और प्रॉफिट लेना ये सूद है, और प्रॉफिट देना ये भी सूद है। सूद लेना भी हराम है, सूद देना भी हराम है। अब आपने क्रेडिट कार्ड में, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड के जरिए आपने 50,000 की खरीदारी कर लिया, बैंक तो क्या कहता है कि हम क्रेडिट कार्ड पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, मगर 50,000 की आपने खरीदारी कर ली। अब बैंक ये कह रहा है कि आपको 2 महीने के अंदर बैंक में वापस 50,000 रुपये जमा करना है। अगर आप टाइम से नहीं जमा कर पाए तो हर दिन आपके ऊपर 200-300 रुपये की पेनाल्टी लगेगी। ये पेनाल्टी क्या है? ये सूद है, इंटरेस्ट है, और ये हराम है मेरे भाई, सूद हराम है। मेरे नौजवान भाई ने आकर के मुझसे पूछा, मैंने उसको जवाब दिया, वो मुतमईन होकर चला गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा मेरे भाई। हम पूछते नहीं हैं, हम नमाज का मसला पूछते हैं मौलवी साहब से,
हम वजू का मसला पूछते हैं, हम गुस्ल का मसला पूछते हैं, मगर हम जब बिजनेस करते हैं, जब कारोबार करते हैं, तब हम मसला नहीं पूछते। तब तो हमारे लिए बस ये अहम होता है कि हमको प्रॉफिट कैसे आ जाए, हमको मुनाफा कैसे आ जाए। और सच बताऊं मेरे भाई, कलियाचक के बारे में जब ये सुनता हूं कि यहां 2 नंबर के काम बहुत होते हैं, जब कलियाचक के इलाके के बारे में ये सुनता हूं कि यहां लोग कारोबार करने में एहतियात नहीं करते, अल्लाह की कसम दिल में तकलीफ होती है कि ऐसा इलाका जहां हम तकरीर करने जाते हैं, जहां हजारों लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, जहां हमको जलसों में बुलाया जाता है, अगर वहां हलाल और हराम के दरमियान फर्क नहीं किया जाता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अफसोस की बात है मेरे भाई। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बाजार में जाकर के ये कहा करते थे कि हमारे मार्केट में, हमारे बाजार में कोई ऐसा आदमी कारोबार ना करे, बिजनेस ना करे जिसके पास दीन की जानकारी ना हो, जिसके पास हलाल और हराम की जानकारी ना हो। हलाल और हराम की जानकारी के बगैर कोई बिजनेस ना करे, हजरत उमर मना करते थे। आज हमारा नौजवान अपने शौक को पूरा करने के लिए, उसे आईफोन खरीदना है, उसे प्रॉपर्टी खरीदना है, उसे रातों रात करोड़पति बनना है, तो वो लॉटरी भी ले रहा है, वो जुआ भी खेल रहा है, वो सूद और ब्याज का धंधा भी कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी ने कयामत की निशानी ये भी बताई थी। आपने फरमाया था, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मिन ऐना खज़ल माल, एक ऐसा जमाना आने वाला है जब इंसान परवाह नहीं करेगा वो हलाल तरीके से पैसा कमा रहा है या हराम तरीके से पैसा कमा रहा है। हलाल से भी पैसा कमाया जा सकता है, बहुत सारी मिसालें मौजूद है। नबी अकरम के सहाबा को देखो, अल्लाह के नबी के सहाबा जब मक्का से मदीना पहुंचे, गरीब थे, कमजोर थे, मदीना के लोग भी बहुत ज्यादा खुशहाल नहीं थे, मगर अल्लाह के नबी ने नाम ले ले करके ऐलान कर दिया, ये मदीना का अंसारी है, ये मक्का का मुहाजिर है। आपने उनके दरमियान भाईचारा करा दिया, आपने हर अंसारी का हर मुहाजिर के साथ भाईचारा करा दिया। मेरे प्यारे साथियों, आज तो सगा भाई अपने भाई का माल हड़पने को तैयार है, सगा भाई अपने भाई की जमीन हड़पने को तैयार है। वहां देखो, अल्लाह के नबी ने कोई रिश्ता नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है, मक्का के मुहाजिर मक्का के रहने वाले और मदीना के अंसारी मदीना के रहने वाले, अल्लाह के नबी ने सिर्फ एक ऐलान कर दिया और आपने नाम ले लेकर के बता दिया कि ये मक्का का मुहाजिर तुम्हारा भाई है। मदीना के अंसारियों ने अपने दिल के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। एक अंसारी साहबी हैं, उनका नाम है साद इब्न रबी, उनका भाईचारा अल्लाह के नबी ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कराया। हजरत साद बिन रबी अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पास आते हैं, कहते हैं अब्दुर्रहमान आप तो मेरे भाई हैं, अल्लाह के नबी ने आपको मेरा भाई करार दिया है। अय अब्दुर्रहमान, आपके पास तो पैसा भी नहीं है, आपके पास तो घर बार भी नहीं है, आप तो भी मक्का से आए हैं। अय अब्दुर्रहमान, ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, आओ मैं बंटवारा कर देता हूँ, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूँ। अय अब्दुर्रहमान, ये मेरे खजूरों के बागात हैं, मेहनत मैं करूंगा, उसमें काम मैं करूंगा, उसमें खेती मैं करूंगा, लेकिन जो पैदावार होगी आधी तुम ले लेना, आधी मैं ले लूंगा। अय अब्दुर्रहमान, तुम्हें हो सकता है शादी होने में दिक्कत हो सकता है तुम्हें रिश्ता न मिले, मेरी 4 बीवियां हैं, तुम किसी एक को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूं, वो इद्दत गुजार लेगी, तुम उसके साथ निकाह कर लेना। अय अब्दुर्रहमान, मैं तुम्हारे सारे मसले हल कर देता हूं। ये सगे भाई नहीं थे, नबी ने इनको भाई करार दिया था, उसको अपने सगे भाई से बढ़ के उन्होंने निभाया और कहा कि जमीन देने को तैयार हूं, खेती देने को तैयार हूं, बीवी तक देने को तैयार हूं। मगर वो खुददार लोग थे मेरे भाई, खुददार लोग थे। ये नहीं कि फ्री का मिल, कहते हैं ना माले मुफ्त दिले बेरहम, फ्री का मिलता है तो कुछ भी आदमी ले लेता है। यहां तो फ्री में नौकरी भी मिल रही है, फ्री में मकान भी मिल रहा है, फ्री में बीवी भी मिल रही है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने क्या जवाब दिया, कहा कि ऐ मेरे भाई, अल्लाह आपके माल में बरकत दे, अल्लाह आपके परिवार में बरकत दे, मुझे नहीं चाहिए आपका घर, मुझे नहीं चाहिए आपका माल, मैं बिजनेसमैन आदमी हूं, मैं ताजिर आदमी हूं। अय साद इब्न रबी, मुझे मार्केट का पता बता दो, मुझे बाजार का पता बता दो। आज तो कलियाचक में 95% मुसलमान हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था मदीना के मार्केट में, वो पूरा मार्केट यहूदियों का था और पूरे मदीना के मार्केट पर यहूदियों का कब्जा था।
अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने पनीर का और घी का कारोबार शुरू किया। थोड़े से पनीर और थोड़े से घी का कारोबार शुरू किया और कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि उन्होंने शादी भी कर ली। अच्छा, शादी कर ली और नबी को इनवाइट नहीं किया, क्योंकि बारात लेके नहीं गए थे ना। हमारे यहां तो बारात लेके जाएंगे और मौलवी साहब बेचारे शेरवानी पहन के सबसे आगे जाएंगे। मौलवी साहब को अगर आप बारात में नहीं लेके गए तो मौलवी साहब अगले दिन खुतबे में आपको डांट देंगे, इस कमबख्त ने मुझे अपने बारात में नहीं बुलाया था। वहां शादी हो गई अब्दुर्रहमान इब्न औफ की, नबी को पता भी नहीं है। अच्छा, उस जमाने में जब शादी होती थी तो औरतें खुशबू लगाती थी, वो पीले रंग की खुशबू होती थी। जब कोई शादी करता था और बीवी से मुलाकात करता था तो कपड़े पर वो पीले रंग की खुशबू लग जाती थी। आपके यहां भी हल्दी की रस्म होती है ना? होती है कि नहीं होती? मुझे तो बताया बड़े धूमधाम से होती है भाई साहब। मुझे बताने वालों ने बताया है कि हल्दी की रस्म होती है तो तमाम लड़कियां घर की जो है वो पीला कपड़ा पहनती है। अभी मैं इंटरनेट पर सर्च कर रहा था कि ये भारत में विवाह में हल्दी की परंपरा क्यों है। मैंने गूगल पे बस इतना टाइप किया कि भारतीय विवाह में हल्दी की परंपरा क्यों है, तो गूगल के अंदर से जवाब निकल करके सामने आया कि भारत की परंपरा में हल्दी को ये अच्छे मुकद्दर का प्रतीक माना गया है। और यह माना गया है कि अगर आपको नजर लगने वाली होगी तो हल्दी की वजह से नहीं लगेगी, यानी उसके साथ एक अकीदा जुड़ा है। हल्दी ऐसे ही नहीं लगाई जाती है, हल्दी के साथ एक अकीदा जुड़ा है। और हिंदू मजहब की किताबों में यह लिखा है कि हल्दी लगाने से अगर आपके घर में कोई नुहुसत आने वाली है तो वो नहीं आएगी। मेरे भाइयों, हमारा मुसलमान आज हल्दी लगा रहा है, हल्दी की रस्म हो रही है और बाकायदा तमाम लड़कियां घर की वो पीला कपड़ा पहन रही है। भाई ठीक है, एक जड़ी बूटी और एक मसाले के तौर पर कोई अगर अपने बदन पे हल्दी लगाता है, एक एंटीसेप्टिक चीज